बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। इसराइली फौज का नाबलस पर हमला, शुमाल की तरफ हमले की तैयारी। लबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ने के बाद बैनुल अक़वामी इंतखाबात, एक जामिया जंग शुरू होने और तनाज़ात के फैलने के ख़तरात के बारे में बढ़ रहे हैं। इसी दौरान इसराइली हुकूमत ने अपने अलर्ट की सतह को बढ़ा दिया है। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अपना हफ्तावार इजलास मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। ये इजलास इतवार को होना था। होम फ्रंट कमांड ने यह भी इशारा किया है कि इसने लबनान के साथ सरहद के करीब मुल्क के शुमाली इलाकों में तमाम स्कूलों को बंद करने का हुक्म दे दिया है। हम इसराइल को तवक्कात से बढ़कर जवाब देंगे, पासदाराने इनकलाब की धमकी। एतवार को लबनान इसराइल सरहद पर होने वाली कशीदगी और पुरतशद्दुद तसादम के बाद ईरान ने इसराइल को जवाब देने की अपनी धमकियों का अदा किया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के असिस्टेंट कमांडर बराए राब्ता अमूर ने कहा कि इसराइल के खिलाफ इनके मुल्क का रद्दअमल तवक्कात से कहीं बढ़कर होगा। उन्होंने कहा, इसराइल का वजूद ख़त्म होना चाहिए। ईरान ने रूस को भेजे गए मिसाइल लॉन्चर्स रोक दिए, ज़राए का दावा। मामले से बाखबर 3 ज़राए के मुताबिक ईरान ने करीबी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ मोबाइल लॉन्चर्स शामिल नहीं किए, जिनके बारे में वाशिंगटन ने गुज़िश्ता हफ्ते इल्ज़ाम आयद किया था कि तेहरान ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूस को फराहम किए। एक यूरोपीय सफारतकार, एक यूरोपीय इंटेलिजेंस एहलकार और एक अमरीकी एहलकार, 3 ज़राए ने यह दावा किया है कि ईरान ने फतह 360 मिसाइलों के साथ लॉन्चर्स क्यों फराहम नहीं किए। वाज़ेह है कि रॉयटर्स ने सबसे पहले ईरान के मिसाइल रूस को भेजने के मंसूबे की इतला दी थी। 2 माहिरीन ने रॉयटर्स को बताया, लॉन्चर्स ना भेजे जाने की कई वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि रूसी मिसाइल ले जाने के लिए ट्रकों में नई तब्दीलियों का मंसूबा बनाया जा सकता है, जैसा कि ईरान ने किया है। दूसरा ये कि लॉन्चरों को रोककर ईरान कशीदगी को कम करने के लिए मगरबी ताकतों के साथ नई बातचीत के लिए जगह बना रहा है। मगरबी दुनिया इसराइल को जारहाना जंग पूरे खित्ते में फैलाने से रोके। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि लबनान में इस हफ्ते के दौरान इसराइली बमबारी और दीगर हमले ये जाहिर करते हैं कि इसराइल ने जंग को पूरे खित्ते में फैलाने का मंसूबा तैयार कर रखा है। इसलिए मगरबी ममालिक को चाहिए कि इसराइल को जंग फैलाने से रोकें और इसकी जारी जारहाना कार्रवाइयाँ रुकवाएं। मशरिक़ वस्ता कशीदगी की फ़ज़ा फौरी ख़त्म करना ज़रूरी है। जर्मनी ने मशरिक़ वस्ता में जंगी कशीदगी की फ़ज़ा के फौरी ख़ात्मे की ज़रूरत पर जोर दे दिया। जर्मनी का ये मुतालबा हफ्ते के रोज़ एक ऐसे वक्त में सामने आया जब इसराइल अपनी जंग को अब गज़ा से लबनान की तरफ फैलाना चाहता है। हालिया हफ्ते के दौरान इसराइल की तरफ से लबनान में हमलों की तादाद और इसके नतीजे में कशीदगी में बहुत बड़ा इजाफा हो गया है। एक तरफ पेजर्स और वाकी टाकी हमलों के जरिए हज़ारों लबनानी जख्मी और दर्जनों हलाक हो गए हैं। दूसरी जानिब इसके साथ ही इसराइली बमबारी से यके बाद दीगरे हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स हलाक किए गए हैं। इसराइल और लबनानी मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई का दायरा मजीद फैल गया। इसराइली जारहियत के जवाब में हिजबुल्लाह ने नए और दूर तक मार करने वाले मिसाइलों का पहली बार इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक वक्फे से 100 से ज़ायद रॉकेट साहली शहर हिफा की तरफ दागे गए हैं। अमेरिका की लबनान में मौजूद अपने शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हदायत। अमेरिका ने लबनान में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हदायत जारी कर दी हैं। अमेरिका ने अपने शहरियों को सफरी हदायत जारी करते हुए कहा कि लबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी से हालात ख़तरनाक हो गए हैं। हालात बेहतर होने से पहले अमेरिकी शहरी लबनान का सफ़र करने का इरादा मुलतवी कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ज़ाती खालिस चांदी का सिक्का लॉन्च कर दिया।
हफ्ते के रोज साबिक अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी ट्रंप सिक्के के इजरा का ऐलान किया, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद की। साबिक सदर ने अपने ट्रुथ सोशल और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि आज मेरे पास आपके साथ बांटने के लिए एक शानदार चीज़ है जो हम आपके सामने पेश करते हैं। ये सरकारी सिक्का है जो मैंने डिज़ाइन किया था। इसे अमेरिका की अजमत को जाहिर करने के लिए बड़े फख्र से बनाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस के साथ दूसरा मुबाहिसा करने से साफ इनकार। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी नशरियाती आधार CNN पर सदारती मुबाहिसे का चैलेंज दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से 23 अक्टूबर को सदारती मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस का चैलेंज कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि अब बहुत ताख़ीर हो चुकी है। अब 5 नवंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन से पहले मुबाहिसा मुमकिन नहीं। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से इसराइल में भारी नुकसानात के मंजर सामने आ गए। कल सुबह हिजबुल्लाह की जानिब से लेबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसमें इसराइल के अंदर अहम मकामात को रॉकेटों और ड्रोन से निशाना बनाया गया था। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस जंग में पहली बार इस्तेमाल किए गए रॉकेटों से सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में अहदाफ को निशाना बनाया। साहली शहर ईफा और रमात डेविड एयरबेस को भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में अल जजीरा के दफ्तर पर हमला, नशरियात बंद करवा दी गई। इसराइल ने मगरबी किनारे के इलाके रामुल्ला में अल जजीरा के ब्यूरो ऑफिस पर हमला कर दिया और अदालती हुक्म के नाम पर 40 दिन के लिए चैनल बंद करवा दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज के अहलकार अल जजीरा के ब्यूरो ऑफिस में दाखिल हो गए। नशरियात रोक दी गई, तोड़फोड़ की गई और सहाफ़ियों को हरासा किया गया और गाड़ियों को आग लगा दी। हमलों में हिजबुल्लाह ने इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने पेजर और वॉकी टॉकी हमलों के जवाब में इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी पर हमले का दावा किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह का कहना है कि इसने गुज़िश्ता हफ्ते लबनान में पेजर और वॉकी टॉकी हमलों के जवाब में राफेल कंपनी के कम्प्लेक्स पर मिसाइल दागे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आलात में महारत रखती है। हिजबुल्लाह का मजीद कहना था कि इसने इसराइल में हीफा के शुमाल में वाक़या कम्प्लेक्स पर दर्जनों फादी 1 और फादी 2 मिसाइलों के साथ साथ कात्यूशा रॉकेट भी फायर किए हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात का पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर तरीन फहरिस्त में पहले नंबर पर। मुत्तहिदा अरब अमीरात के पासपोर्ट को रवां साल भी ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा गया है। अमीरात अल यौम के मुताबिक अमीराती पासपोर्ट पर 133 ममालिक में बगैर वीज़े की एंट्री, जबकि 46 ममालिक में ऑन अराइवल वीज़े की सहूलियात फराहम की जाती हैं। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील अजीज़ भंडारी की दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत वाज़ह करे कि इलेक्शन एक्ट तरमीम का नफाज 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं, वजाहत की जाए कि तरमीम एक्ट से फैसले पर अमल दरामद रोका जा सकता है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि स्पीकर असम्बली के खतूत की कोई आईनी हैसियत नहीं है। हुक्म दिया जाए इलेक्शन कमीशन स्पीकर्स के खतूत को नज़रअंदाज कर दे और इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट करने से रोकने का हुक्म जारी करे। 2029 में बड़े शहाबी पत्थर की ज़मीन से टकराने का खतरा। अमरीकी माहरीन ने 2029 में ज़मीन के करीब से एक बड़े शहाबी पत्थर के गुजरने और इससे मुंसलिक खतरे की पेशगोई कर दी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शहाबी पत्थर को अपोफस का नाम दिया गया है। माहरीन का कहना है कि अप्रैल 2029 में ये शहाबी पत्थर ज़मीन के करीब पहुंच जाएगा। माहरीन के मुताबिक इसके सियारे के साथ ज़मीन के बराह रास्त टकराने का खतरा इंतहाई कम है। ताहम नई तहकीक बताती है कि अगर छोटे सियारचे या खलाई चट्टानें अपोफस से टकराती हैं तो वो ज़मीन के मदार में दाखिल हो सकता है।
ईरान के सूबे खारसान में कोयले की कान में धमाके के नतीजे में 51 अफराद जाँ भाग जबकि 17 से ज़्यादा जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के वक्त कान में दर्जनों अफराद मौजूद थे। अब तक 51 मौत की तस्दीक हो चुकी है। कान में अभी भी कई अफराद फंसे हुए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक कान में इतवार की सुबह 9 बजे गैस धमाका हुआ जो बड़े जानी नुकसान का सबब बना। एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन सील कर दिया गया, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मजहबी जमातों की जानिब से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई के लिए एहतजाज की कॉल के बाद पुलिस ने इस्लामाबाद के रेड जोन को सील कर दिया। रेड जोन के 5 में से 4 रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं, जिस पर पुलिस का कहना है कि एहतजाजी मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोका जाएगा। नरेंद्र मोदी का एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफ़र। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाते हुए 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडन की मेज़बानी में चौथी क्वाड लीडर्स समिट में शिरकत के लिए हफ्ता को सुबह सवेरे दारुल हुकूमत दिल्ली से अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया के शहर फिलाडेल्फिया के लिए रवाना हुए थे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।